जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि स्कर्वी रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताएंगे यहाँ पे आप कि स्कर्वी रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग जो है ये विटामिन सी की कमी से होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आपसे कि सार्वभौमिक दाता रक्त समूह जो है कौन सा है। तो याद रखेंगे कि सार्वभौमिक रक्तदाता समूह जो है यहाँ पे कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, ओ हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो याद रखेंगे कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, हीरा होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, हीरा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो याद रखेंगे कि तंत्रिका तंत्र के कार्यात्मक इकाई जो है यहाँ पे हो जाएंगे न्यूरॉन। ऑप्शन बी कीजिएगा, न्यूरॉन होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 5 नंबर कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। चलिए बताएंगे। एक एक प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगा। तो विद्युत शक्ति की इकाई जो है वाट हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब वाट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे 6 नंबर और क्वेश्चन क्या है आपसे कि कौन सा दर्पण हमेशा आभासी और सीधा जो है प्रतिबिंब बनाता है। तो याद रखेंगे कि कौन सा यहाँ पे दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 7th नंबर क्वेश्चन है कि मानव आंख में प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है। चलिए बताएंगे कि मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनते हैं। तो मानव आंख में प्रतिबिंब बनते हैं रेटिना पे। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, रेटिना पे बनते हैं। अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और प्रश्न पूछा है कि पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है। चलिए बताएंगे कि पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है। तो पौधों में भोजन का जो परिवहन है ये आपके फ्लोएम के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, फ्लोएम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि ऑक्सीजन परिवहन जो है ये कौन सी यहाँ पे कोशिकाएं करती है। तो ऑक्सीजन परिवहन कौन सी कोशिकाएं करती है। तो याद रखेंगे ये करते हैं आपके कौन से। तो ये करते हैं लाल रक्त कणिकाएं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लाल रक्त कणिकाएं होगा। अच्छे से इनको जो है आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से और प्रश्न है कि संक्रमण से लड़ने वाला रक्त घटक कौन सा है। तो संक्रमण से लड़ने वाला रक्त घटक जो है यहाँ पे कौन सा होगा। तो संक्रमण से लड़ने वाला रक्त घटक जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का कौन। तो श्वेत रक्त कणिकाएं होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, श्वेत रक्त कणिकाएं होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे
कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? तो याद रखेंगे कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक जो है ठोस में होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा, ठोस में होते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस है जो कि उपयोग होती है? तो विद्युत बल्ब में उपयोग होते हैं आप सभी लोग का यहाँ पे नाइट्रोजन। ऑप्शन सी कीजिएगा, नाइट्रोजन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, पोटेशियम होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आप लोगों का और प्रश्न है कि रक्त शर्करा को कौन सा यहाँ पे हार्मोन नियंत्रित करता है? तो रक्त शर्करा को कौन सा हार्मोन है जो कि नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे आप 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, इंसुलिन होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है, इंसुलिन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि कैल्शियम कार्बोनेट का सही सूत्र क्या है? चलिए बताएंगे। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को साथियों एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे यहाँ पे आप कि कैल्शियम कार्बोनेट का सही सूत्र क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का सही सूत्र होगा CaCO3। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग जो है जिम्मेदार है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे, राइबोसोम होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, राइबोसोम। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे पूछे गए आप लोगों से 70 नंबर क्वेश्चन, हृदय का कौन सा भाग फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है प्राप्त करता है? तो याद रखेंगे हृदय का कौन सा भाग फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे बायां आलिंद। ऑप्शन सी कीजिएगा, बायां आलिंद होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से 80 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री जल से नमक अलग करने की प्रक्रिया क्या है? तो समुद्री जल से नमक अलग करने की जो प्रक्रिया है ये आप सभी लोगों का वाष्पीकरण होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, वाष्पीकरण होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है कि पेट में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है? तो याद रखेंगे कि पेट में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, वाष्प उत्सर्जन के लिए जो है कौन सा जिम्मेदार है? तो याद रखेंगे कि वाष्प उत्सर्जन के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो वाष्प उत्सर्जन के लिए जो है यहाँ पे जिम्मेदार कौन होगा? तो 20 नंबर सही जवाब करेंगे, ऑप्शन बी, रंध्र होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस जो है उपयोग होता है? तो याद रखेंगे कि माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो माइक्रोस्कोप में जो है उत्तल लेंस जो है इसमें उपयोग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, उत्तल लेंस हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 22 नंबर कि श्वसन के दौरान जो है कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान जो है याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकलते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 23 नंबर क्वेश्चन है कि कार बैटरी में कौन सा अम्ल जो है उपयोग होता है? तो कार की बैटरी में कौन सा अम्ल उपयोग होते हैं?
तो यहाँ पे आप 23 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 24 कि शरीर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं। तो शरीर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं। तो शरीर का नियंत्रण केंद्र कहते हैं मस्तिष्क को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, मस्तिष्क को कहते हैं। आप अच्छे से जो है इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आप लोगों से 25 नंबर। और क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि पौधे भोजन बनाने के लिए जो है कौन सी प्रक्रिया करते हैं। तो पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रकाश संश्लेषण होगा। आप अच्छे से जो है इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आप लोगों से क्या, यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन पूछा आपसे कि गुब्बारों में कौन सी गैस जो है उपयोग होती है। तो याद रखेंगे कि गुब्बारों में कौन सी गैस जो है उपयोग होती है। तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी करेंगे, हीलियम होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, हीलियम हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आप लोगों से 27 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों से कि कोशिका की गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है। तो कोशिका की गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है। तो 27 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, केंद्रक करते हैं। ऑप्शन आपका जो है बी सही जवाब होगा, केंद्रक करते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं आप लोगों से 28 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों से कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका मुड़ना किस कारण होता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका मुड़ना किस कारण से होता है। तो याद रखेंगे 28 क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब बताएंगे, अपवर्तन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अपवर्तन के कारण। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 29 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि चींटी के काटने में कौन सा अम्ल जो है होता है। तो चींटी के काटने में कौन सा अम्ल होता है। तो इसमें होते हैं आपके फार्मिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, फार्मिक अम्ल होते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र जो है उपयोग होता है। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है। तो याद रखेंगे इसमें बैरोमीटर उपयोग होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, बैरोमीटर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 31 क्वेश्चन है कि अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस जो है उपयोग होती है। तो याद रखेंगे कि अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस उपयोग होती है। तो इसमें होते हैं आप सभी लोगों का कौन सा गैस। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 32 क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन है कि न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश को सेल बॉडी से दूर ले जाता है। तो न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश को सेल बॉडी से दूर ले जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे एक्सॉन हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, एक्सॉन होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए और प्रश्न पूछा है कि संतरे में कौन सा अम्ल होता है। तो संतरे में कौन सा अम्ल होता है। तो संतरे में साइट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी कीजिएगा, साइट्रिक अम्ल होते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। प्रश्न पूछा है कि कौन सा दर्पण केवल 12 प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन सा दर्पण केवल 12 प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण जो है ये 12 प्रतिबिंब बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए भोजन के पाचन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो भोजन के पाचन के लिए जो है कौन सा अंग जिम्मेदार होगा। तो इसके लिए पेट हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, पेट होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।